अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कि कितने लोग फेमिलियर हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से? हाँ जी, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, हम इसको जल्दी से रिव्यू करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच आपको पता है वो वर्ड्स होते हैं जो किसी ने एग्जैक्टली उसी तरह बोले, किसी की कोटेशन थी और आपने उनको एज इट इज़ रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। या तो वो प्रेजेंट में उन्होंने बोले, यानी कि इस मोमेंट में, और हो सकता है कि वो उन्होंने पास्ट में बोल रहे हैं। जिस तरह हम जब कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई जब स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो वो डायलॉग्स बेसिकली तो वो स्टोरी पास्ट में लिख रहे होते हैं, ठीक है, कि जी ये हुआ, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड। तो उनके इर्द गिर्द हमें क्या नज़र आते हैं? इन्वर्टेड कॉमास, या जिनको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो राइटिंग है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखी जा रही है, ठीक है। और हमने इनको चेंज नहीं करना होता, एज इट इज़ लिखते हैं, क्योंकि हम वही रिपोर्ट करें जो किसी ने कहा। कई दफ़ा हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी नज़र आता है कि जी फलां सेड एंड देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और उधर उसकी स्पीच लिखी होती है, ठीक है। हम तब लिखते हैं जब जो बोलने वाला है उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात की, या वो उस मौजू पे कोई बहुत ही हाईलाइटेड फिगर है, ठीक है, उसकी बात एज इट इज़ कोट करना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन अगर हम ये चाह रहे हो कि हम उसको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा कर दें और थोड़ा सा हम उसको इन्वर्टेड कॉमास हटा दें, तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, शी सेड। अब इसमें आपने पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना है, जो कि हमने कल पढ़ी, ठीक है। शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, व्हाट टाइम विल यू बी होम। अब व्हाट का हमने डब्ल्यू हमेशा कैपिटल रखना है, ऑल्दो पीछे फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन हम उसकी स्पीच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसको कैपिटल रख रहे हैं। फिर आप देखें कि जो क्वेश्चन मार्क है वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही इंक्लूज हुआ हुआ है। एंड आई सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई डोंट नो, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। कल हमने ये दो नहीं किए थे पंक्चुएशन में, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज मेरे ख्याल में ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क आप तब लगाते हो जब आपने कोई बात एक्साइटमेंट में की, ठीक है, या आपने कोई उसका ना इमोशन शो किया, ठीक है। जिस तरह ही शाउटेड व्हाट इज गोइंग ऑन, तो आप उसके आगे लिए जैसे इसमें लिखा है आई डोंट नो, तो शायद उसने ये बहुत लाउडली बोला, ठीक है, या एजिटेट होके बोला, इरिटेट होके बोला, इस तरह हम यूज़ करते हैं। जिस तरह आगे भी है कि देयर इज़ अ फ्लाई इन माई सूप स्क्रीम्ड सैली, तो एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी कि जी सूप पीते पीते बीच में एक फ्लाई आ गई, तो उसका जो एक्सप्रेशन है ना, एंग्री, अनोयंस का, वो हम एक्सक्लेमेशन मार्क से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच हमने जैसे बात की कि सेम वही बात होती है, लेकिन उसको बस हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में कर देना होता है, और हमने उसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करनी होती है। अब देखते हैं कि हम वो वर्डिंग कैसे चेंज करते हैं। So reported or indirect speech is usually used to talk about the past. So we normally change the tense. एक तो पहली चीज हमने tense change करना है, ठीक है। अगर तो बात हो रही थी प्रेजेंट में, तो हम उसको पास्ट में कर देना है क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, ठीक है। आपकी उस बंदे से बात हो चुकी है, अब आप आके किसी और को रिलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप नेचुरली उसको पास्ट में कर देंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे वर्ब्स हैं जैसे से, टेल, आस्क, एंड वी मे यूज द वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड्स। तो हम कुछ वर्ड्स को भी रिप्लेस करते हैं इसमें, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास ऑब्वियसली हम नहीं यूज करते। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं। शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई सॉ हिम, फुल स्टॉप, डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है। अगर इसको हमने इनडायरेक्ट में करना हो तो हम कैसे करेंगे? शी सेड, अब बीच में यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपको दैट लिखा आने नजर आएगा, लेकिन हम कई दफा दैट वर्ड यूज करते हैं थोड़ा सा बीच में ट्रांजिशन देने के लिए, ठीक है। शी सेड दैट शी हैड सीन हिम, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन कई जगहों पे हम दैट को रिमूव भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं शी सेड शी हैड सीन हिम। लेकिन थोड़ा सा अगर हमने उसको कहते हैं ना कि एकेडमिक स्टाइल में लिखना है, तो हम दैट भी लिख सकते हैं। अब कौन सी ऐसी इंस्टेंसेस जहाँ पे हम दैट ओमिट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे कि शी टोल्ड हिम दैट शी वाज हैप्पी, शी टोल्ड हिम शी वाज हैप्पी, ठीक है। तो अब जो थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश आ रही है ना, उसमें दैट का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है,
लेकिन हम क्योंकि एक एकेडमिक राइटिंग की बात करें, हमने एग्जाम देना है, तो आप दैट यूज भी कर सकते हैं, गलत नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। किरण asked me, comma, did you see the cricket match on television last night? Inverted commas, close. अब पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? किरण asked me whether I saw the cricket match on television the earlier night. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? Had seen और saw का, ठीक है। Kiran asked me, did I see the cricket match on television last night? And आखिरी है जी, Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the last night. अब पहले दो में इन्होंने the earlier night यूज़ किया हुआ है, आखिरी दो में the last night यूज़ किया हुआ है। तो अब आप ज़रा बताएं कि which one do you think is the correct one? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, एक्सप्लेन करें कैसे? क्योंकि मैम जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमारा पास्ट टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी तरह से जो आगे वाला नहीं तो इनडायरेक्ट में सॉ भी तो करेंगे तो वो पास्ट में ना, टेंस चेंज। वेदर आई सॉ भी तो पास्ट है। मैम जो डिड मतलब होता है पास्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, नहीं आई हेड हम्म, में होता है। ठीक तो हो उसी गया। वजह से वो चेंज हो जाएगा। उनके अलावा जो लास्ट होता है वो अर्लियर में चेंज होता है। जहाँ भी इंटेरोगेटिव होता है तो वहाँ वेदर यूज करते हैं। वेरी गुड, आप लोगों को तो सारा आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। और जब इस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं ना लास्ट नाइट, तो हम एज इट इज़ उसको नहीं लिखते थे, हम कह देते हैं अर्लियर, बिकॉज जिस इंस्टेंस में आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा हम बाद में उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो कन्वर्सेशन हो चुकी हुई है, हम उसको किसी और दिन रिपीट करें, तो हम लास्ट नाइट कहेंगे ना, तो उसका मतलब होगा कि जिस दिन हमने वो कॉन्वर्सेशन रिपीट की इनडायरेक्ट स्पीच में, उससे पिछली रात। हालांकि किरण किसकी बात करी है कि एक दिन पहले की, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अर्लियर नाइट कह देते हैं कि वो लास्ट नाइट तो ना हुई। लास्ट नाइट अगर मैं कहूँगी तो मतलब कि कल गुजरी हुई जो रात थी, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। डेविड सेड टू एना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। अब ऑप्शन ए है, डेविड टोल्ड एना दैट मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। डेविड टोल्ड एना दैट मोना लेफ्ट फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे। डेविड टोल्ड एना दैट मोना विल बी लीविंग फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। और लास्ट है जी, डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे। इसमें से क्या लग रहा है आपको? मैम डी ऑप्शन होगा इसमें। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा, जब डायरेक्ट में है वो पास्ट में गिवन है उनका, उसी वजह से उसको जब विल को हम चेंज करते हैं तो वो वुड भी हो जाएगा। पास्ट में उनके तो नहीं है, अलावा फ्यूचर बाकी में है। नहीं मैम, जो डेविड सेड है वो तो हमें हाँ, पास्ट में है ना, तो उसी वजह से चेंज करना होगा। सेड तो है पास्ट में, बट मोना विल लीव, विल को हम वुड में करेंगे ना कन्वर्ट। यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना बार बार डेविड टोल्ड किया हुआ है, आप यहाँ इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जुमला है ना उसकी सेंस ऐसी बन रही है कि वो एना को इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कि भाई वो कल जो है वो चली जाएगी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि हम टुमारो और लास्ट नाइट को ना एज इट इज़ नहीं यूज़ करते हम। अगर मैं टुमारो कहूँगी इसका मतलब है कि आज से नेक्स्ट डे, लेकिन वो तो किसी और दिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे द नेक्स्ट डे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। द टेलर सेड टू हिम, विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। इसमें ऑप्शन ए है, द टेलर सेड टू हिम that he will have the suit ready by the next evening. The tailor asked him that he would had the suit ready by next evening. The tailor asked him if he would have the suit ready by the next evening. इनमें बड़ा स्लाइट सा फर्क है, उसमें उन्होंने दैट यूज़ किया, इसमें दैट नहीं यूज़ किया हुआ।
The tailor asked him if he would like to the suit ready by the next evening. ठीक है, इसमें से बताएं क्या ऑप्शन लग रही है आपको? मैम सी ऑप्शन होगा। कैसे? देखें जो फर्स्ट मैम वाली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जी जी बताएं। मैं बताऊं, हाँ जी बताएं। इंटेरोगेटिव है तो विल, तो ये तो इफ यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ वेदर तो इसने इफ यूज किया हुआ है। उनके अलावा जो हमारा डायरेक्ट होता है उसमें अगर सेड यूज हुआ हो तो उसी वजह से हमारा जो इन्वर्टेड कामा में हो तो उसी में आगे पास्ट में चेंज करना विल वुड में होता है। ठीक है। बाकी हैव सेम ही रहेगा, विल हैव या वुड हैव में वो हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो यू है वो सेकंड पर्सन है यहाँ पे, तो टू हिम जो है उसी की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से इसको चेंज करेंगे तो जो ही हो जाएगा इफ ही वुड हैव। ठीक हो गया, बिल्कुल। अब आप देखें इसमें क्योंकि सवाल था तो उन्होंने उस सेड को ऑटोमेटिकली आस्क्ड कर दिया। ठीक है, इंक्वायर्ड भी हो सकता है, तो इस तरह हमने जो इंटेरोगेटिव सवाल है उसको बदल देना है। ठीक है, आप आस्क्ड भी कह सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, और इसमें देखें जो बी वाली ऑप्शन है उसमें तो बिल्कुल ही इसका टेंस ही गलत है। ही वुड हैड तो हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अगर वैसे तो एमसीक्यूज़ नहीं होते इसमें, लेकिन वैसे एक टिप है एमसीक्यूज़ करने की, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि इसमें से सही कौन सा है, आप उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दें कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी निकल गया। इसी तरह जो डी है उसकी भी कोई खास सेंस नहीं बन रही ग्रामेटिकली, फिर आपके पास दो ऑप्शंस बच गए, फिर आप उसको नैरो डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए में विल आ रहा है तो विल तो हम नहीं लिखते इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपके पास सी बच गया एंड दैट इज द राइट आंसर। तो कभी अगर आप स्टक हो जाएं ऐसे सवालों पे तो आप पहले गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दें। आई सेड टू हिम, comma, inverted commas, why are you working so hard? Question mark. I asked him why he was working so hard. I asked him why he was working. Why was he working? अच्छा, बिल्कुल स्लाइड सा फर्क है, he was and was he working. I asked him why had he been working so hard. I asked him why he had been working so hard. जब बहुत ही बारीक से इसके अंदर इन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको सही? फारूक आपको डी लग मैम रही है? ऑप्शन ए होगा इसमें। हाँ, ए होगा, क्योंकि देखिए हम हैड वाला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसने सवाल में हैव नहीं कहा। अगर हैव कहता तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैड में। ठीक है, तो इसको हमने आखिरी दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए कि हैड तो है ही नहीं। अब पहले दो हमारे पास रह गए, तो आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। अगेन एक क्वेश्चनरी टोन बनती है यहाँ पे, हमने इंटेरोगेटिव को ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस उसका यही रखेंगे कि आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। I told her, comma, I want to meet your father. He told her that I want to meet your father. He told her that he wanted to meet her father. He told her that he wanted to meet your father. He told her that she wanted to meet her father. तो इसमें ना हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंस को लेके। ही शी के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप करते हैं। मैम बी होगा इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें हम इससे जज करें कि ही टोल्ड हर, इसका मतलब है कि ही वॉन्ट्स टू मीट द गर्ल्स फादर। ठीक है,
तो इसलिए हम उसको कहेंगे हर फादर। ऑल्दो वो उससे बात कर रहा है तो जाहिर है उसको योर फादर ही बोलेगा। अक्सर यहाँ पे बच्चे इन्होंने एक ऑप्शन नहीं दी हुई जो कि मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, आई वांट टू मीट हिज फादर, यूं लिख देते हैं कि ही टोल्ड हर ही वांटेड टू मीट हिज फादर। वो तो फिर अपने फादर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट हर फादर। ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर। अब यहाँ पे आप दैट एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ही टोल्ड हर ही वांटेड टू मीट हर फादर, ये ज़्यादा फ्लो आ जाता है इसके अंदर। और थोड़ा सा ये कि मैंने बताया मॉडर्न इंग्लिश में, और जो आप अपनी बोलते हैं ना ओरल जो आपकी लैंग्वेज होती है, कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, आप दैट को स्किप कर दें तो ज़्यादा आपकी जो है ना लैंग्वेज के अंदर एक फ्लुएंसी नज़र आएगी। लिखने में आप दैट लिख भी लें तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एग्जांपल्स उनकी बहुत सारी हैं और प्रैक्टिस के लिए भी बेशुमार हो सकती हैं आपके पास सोर्सेस, ठीक है। मैं भी आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, बुक्स हैं, आप उधर से इनको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ठीक है। अच्छा, समबडी सबमिटेड, अब्दुल हमीद हैं क्लास में? मैम जो फर्स्ट वाला ये किरण वाला जो था, इसमें जो लास्ट नाइट और अर्ली था, ये आपने वो चेंज नहीं करते क्या कि अर्ली को लास्ट नाइट में? हाँ किया हुआ है ना, हमने बात की थी कि हम लास्ट नाइट नहीं लिखते, हम अर्लियर नाइट लिख देते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही होगा नहीं? हाँ जी। ओके मैम। अच्छा, अभी मैं आपसे ना क्लास के बाद आई शेयर ये वाली भी और कल वाली भी, ताकि आप लोग वो अटेम्प्ट कर लो।